तो बात यही चल रही है कि स्ट्रगल की, तो हाँ, तो मैं ये मानता हूँ कि स्ट्रगल जो होता है ना, वो जो वो किया है आप लोगों ने, वो हमने खुद से चुना है। देखो, अपने आप से चुनी हुई चीज़ आपको मिल रही है, तो आप उसको स्ट्रगल या तड़प नहीं बता सकते कि भाई तड़प। आपने उसको पाने के लिए जो स्ट्रगल किया, वो आपकी खुद की चॉइस थी, ये आपकी खुद की चॉइस थी जी। किसी को नहीं मिला। माँ बाप को भी आप एकदम आराम से नहीं मिले, माँ को 9 महीने के बाद मिले, फिर बाप को तुमने बाप कहा, उसको 2-3 साल के बाद कहा, फिर उससे बड़े हो गए आप। अब बड़े होने के बाद में हर एक चीज़ है, इसका क्राइटेरिया बना हुआ है, फिर सबको मिलता है। मगर ये चीज़ नहीं है जो बिना मांगे मिल गई। बहुत सारी चीज़ें जो आपको मुंह भी नहीं खुला मिल गया, माँ का दूध। भाई आपने कभी मुंह से मांगा नहीं, मगर दे रही है वो। आपने रोटी मांगी नहीं, बच्चों ने जैसे तैसे कमा के दे रहे हैं वो आपको। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, आपके माँ बाप देते हैं। फिर उसके बाद में वो नहीं देते जो तुम्हें चाहिए होता। एक्चुअली में क्या, उनको वो गुंजाइश ही नहीं होती बहुत बार। और बहुत बार ऐसा होता है उनकी समझ से बाहर होता है, उन्हें लगता है कि भविष्य खराब हो जाएगा इससे, तो उसमें किसी भी चीज़ में दोष नहीं। हाँ, मगर मैंने कोई चीज़ चुनी और मैंने फैसला किया। हाँ, स्ट्रगल में तब कह सकता हूँ कि मेरे माँ बाप को मालूम, वो मुझे करा रहे हो और उनके पास पैसा ना हो, मुझे उसको पाने के लिए स्ट्रगल करना। मगर जो रास्ता मैंने खुद चुना है और मुझे मालूम है इसमें पत्थर ही पत्थर पड़े, फिर मैं बोलूँ यार बहुत पत्थर थे, तो भाई तो मेरे मालूम तो मत जाओ शॉर्ट में। मेहनत करोगे, जितना मेरे गुरुजी का कहना है, जितना पिटोगे और जितना तपोगे, जितना तपोगे तभी आभूषण बनोगे और तभी तुम चमकोगे, कीमत होगी तुम्हारी। एक्चुअली में क्या, जैसे सोना होता है ना, सोना बहुत कीमती होता है। उसको भट्टी में जितना तपता है वो, और उसके बाद जितना पिटता है उतना निखर के आता है वो बात। तो ये एक प्रोसीजर है जो कि हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि बॉडी बिल्डिंग हो या किसी भी फील्ड में, आप पढ़ लिख के MBBS कर लो। MBBS करने के बाद किसी सीनियर डॉक्टर के पास जाते हो, लॉ करने के बाद में 3 साल 2 साल आप किसी सीनियर एडवोकेट के पास रहते हो, तो यहाँ तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। एक एडवोकेट बाहर फाइलें लेके घूम रहा है इधर उधर, फिर तो आप लोग बताते हो कि यार मैंने बड़ा स्ट्रगल किया, मैं इनकी सर की फाइल यहाँ से वहाँ ले जाता था, वहाँ से वहाँ ले जाता था। ऐसी थोड़ा हासिल हो गई चैम्बर जी, ऐसे बोलते हैं। तो ये हमने चुना है। अब ऐसे चुने हुए रास्तों को स्ट्रगल बोलना। हाँ, अब कोई बोलता मैं बहुत गरीब था, अब मैं अमीर हूँ। अब गरीब और अमीर का तो 2 वर्ड बोल दिया आपने। गरीब थे, फिर ये अमीर कैसे बने? सब गरीबों को बताओ, वो सब अमीर होंगे? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। आपने गरीब थे, आपने मेहनत की, आपने कोशिशें की जो कि और लोग नहीं कर रहे। आप इसलिए आप सक्सेस हो, वो लोग नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो लोग करना नहीं चाह रहे, वो डर रहे हैं उस रास्ते को देखते हैं। यार कैसे होगा, कैसे करूँगा मैं डाइट, कैसे होगा इतना पैसा, बजट पूछते रहते हैं लोग। अब हमसे पूछते हैं कितने लोग, भाई कितनी फीस है आपकी? मैं बोलूँगा इतनी, तो बोलेंगे यार ये तो बहुत हो गई। फिर अच्छा डाइट में कितना खर्च हो जाएगा? डाइट में यहाँ तो समझ में आता है ये करेगा नहीं करेगा। जो इंसान बॉडी बिल्डिंग के अंदर डाइट का इंस्ट्रूमेंट लगा के बैठेगा तो वो कैसे कर सकता है? क्योंकि तुम पहले अपना कॉन्फिडेंस खुद ही मोरल डाउन कर रहे हो स्टार्टिंग में ही कि भाई 50,000 रुपये यार कैसे करूँगा मैं, मेरी तो सैलरी 25,000 रुपये। आप ये सोचो मैंने कैसे किया, ये एक सवाल है। वही तो हम जानने के लिए आए हैं, आप बताओ कैसे किया। अब मैंने कैसे किया था? मैंने किया था अल्लाह के भरोसे। मैंने किया था मैं करूँगा अल्लाह के भरोसे, मैंने नहीं सोचा कभी। और एक बात भी बता दूँ आपको, बहुत पते की हकीकत में मेरे सर ने मुझे कभी नहीं बताया कि डब्बे बेच के पैसे कमाते हैं, कभी शिक्षा नहीं दी और ना मैंने कभी करा। और स्टार्टिंग में तो जब मैं ट्रेनिंग पे लग भी गया, आप यकीन मानना कि वो लोग मुझे, जो दुकानदार थे, वो पागल बोलते थे, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट को खुद ले जाता था दुकान पे दिलाने के लिए, और वो महंगा देता था ना, तो मैं उसको मना करता था, भाई क्यों कर रहे हो इतना महंगा, क्यों दे रहे हो भाई, मेरे को तो आपने इतने का दिया था जब मेरे सर ने भेजा था। वो मेरी तरफ आंखें ऐसे करके देखता था। नहीं, आपके क्लाइंट मतलब आप क्या तभी से ही लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया? और क्या, तब से। अच्छा, सर के पास में मैं जाता था तो यही था कि वहाँ पर मैं सर के पास जाता था और वहाँ पे ट्रेनिंग भी करता था, कराता था। स्टार्टिंग कॉलेज की बात की या कॉलेज के दौरान की बात आप कर रहे हो? कॉलेज भी, हर जगह मैंने जॉब शुरू से पैसे कमाए। शुरू से ही मैंने कोई ना कोई काम किया, एक्टिविटी की, जो बकारी इन सब की भी एक्टिविटी की मैंने, तो पैसे से आते थे ना भाई, शौक करना। मेरे बाबूजी का काम बोलना था शुरू से, आज भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ यही कि शौक वही करता है जो कमाता है। शौक करना है, कमा लो। माँ बाप जरूरत पूरी कर सकते हैं, शौक छोड़ना। माँ बाप के बिहाफ पे अगर तुमने शौक पूरे किए तो क्या किए? अब तुम्हें दम है तो तुम करा दो उनके। हम कौन सा कराते हैं उनके बुढ़ापे में शौक पूरा, पता नहीं क्या शौक पाल रहे वो शौक नहीं पूरा करा पाए। तो
बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इवन तो मेरे को बात समझ में आती थी क्योंकि मेरे माँ बाप, बेशक मेरे बाबा अनपढ़ थे, मगर उन्होंने हमेशा सिखाया कि ये नहीं सिखाया कि पैसे की वैल्यू कितनी, तुम्हारी वैल्यू बहुत है, तुम पैसा कैसे बना सकते हो, बट धोखेधड़ी से, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, ईमानदार रहोगे और फिर उसके बाद में ज़िंदगी में मैं तो सभी को कहता हूँ कि तुम पैसे के पीछे मत भागो, तुम भागो, पैसा तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, तुम्हारे पीछे खुद करेगा, तुम खुद छुड़ाओगे पीछे रियलिटी में। तो इन सब चीज़ों के बीच में ये चीज़ हमने सीखी थी कि ईमानदारी, मेहनत इंसान को एक अच्छे और सक्षम बनाती है और बेहतर बना सकती है। इसके अलावा कोई भी फंडामेंटल ले लो या कोई भी फंडा नहीं है आपका कि आप मेहनत को और ईमानदारी को छोड़ के कोई भी अपनाओगे। हो सकता है कुछ दिन खुश रहो, हो सकता है आपका भाई तारा चमक गया कुछ दिनों के लिए, बट जैसी एक झटके में सब खत्म। ईमानदार आदमी एकदम स्टेबल रहता है, उसके ऊपर कितने कोई कुछ भी करता रहे, वो अपना स्टेबल रहेगा, अपने काम में मस्त रहेगा। रियलिटी, हकीकत है। अब बोलते हैं ना भाई हाथी चल रहा है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, वो चलता रहता है, एक्चुअली वो ईमानदार है, वो अपना ईमानदार, वो कभी किसी का चोरी चुरा नहीं, अपने हिस्से का खाता है जी, और अपना चलता है मस्ती में। रीज़न है तो उसको मालूम है मैं कुछ कहूँगा तो इनका काम हो जाएगा, तो इसलिए चलते रहो। तो ऐसे ईमानदार आदमी का है, और ना ही तो जवाब पेशी करता है, क्योंकि ईमानदार इंसान का मानना ये होता है, या मैं अपनी सोच बता रहा हूँ कि हमारे जो लफ्ज़ है ना, जो हमारे लफ्ज़ हैं और जो उन लफ्ज़ों में बीता हुआ समय है, वो इतना कीमती उस बेईमान के लिए नहीं कह सकता, मुझे बुझाया किसी भी इंसान के लिए वो लफ्ज़ बहुत कीमती होते हैं। तो किसी ऐसे के निकालो दिल के जो करीब हो, उन लोगों के लिए ज़ाया करें। अब मैं इंस्टाग्राम पे आ जाता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है कि मैं ये इतना सब बोलता हूँ बहुत बार फिट भारत के लिए, या और भी लोगों को फिटनेस के अवेयरनेस फैलाता हूँ, क्योंकि ये हो सकता है कि जब हम कभी ज़िंदगी में रहें ना रहें दुनिया में, मगर ये सब बातें रहेंगी, कोई हमें उन फालतू की चीज़ों से नहीं नापे तोलेगा, जो कि बहुत ही गलत है। तो इन चीज़ों से हमने क्या करना है, और बाकी अपना बॉडी बिल्डिंग करी है, तो शुरू से मैंने अपना क्राइटेरिया पकड़ रखा था, ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ में अपनी हार्ड वर्क करना है, दैट्स इट। यही हर आदमी समझ ले तो कामयाब है। कुछ भी करते हो, काम करने के लिए पैसे चाहिए थे, उसके लिए मैंने एक्टिविटी की। हाँ, तो अब उसी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आप ये बताइए कि आप बोल रहे हो कि कॉलेज के दौरान ही आपने काफ़ी एक्टिविटीज, उससे पहले, कॉलेज से पहले भी 12th में, बट हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका जब आप बोल रहे हो कि आपके क्लाइंट्स थे, तो क्या वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की उसको कहते हैं कि मतलब आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करना मैं उसी टाइम से। तो आप अपने पहले क्लाइंट के बारे में बताइए, कौन था, कैसे मिला और क्या उनकी जर्नी रही? एक तो मेरे क्लाइंट आज भी मेरे पास आते हैं। अच्छा, वो रवि भाई है, रवि बंसल जी। वो काफ़ी टाइम हो गया है, वो पार्टी अभी तक हिली नहीं है वैसी की वैसी। उनको मैंने बहुत कराया, मगर वो खाने पीने में ऐसी है, बट सबसे अच्छी बात है वो 10-15 साल हो गए उनको, वो ऐसी कैसी। तो मेरे जो क्लाइंट रहे पहले काफ़ी। सबसे पहले क्लाइंट के बारे में बताओ, आपको कैसे आपने पकड़ा उनको, मतलब आपने उनको कैसे कन्विंस करा? अच्छा, पर्सनली ट्रेनिंग के लिए या फिर ऐसे? नहीं, जो आप ट्रांसफॉर्मेशन जो आप करते हैं तो कभी भी ना मैंने बातों से किसी को नहीं दिया। अच्छा, हकीकत मैंने तलवारगढ़ में भी दिया था इंटरव्यू में, बताऊंगा उसके बारे में। तो मैंने कभी भी बातों से नहीं किया, या तो लोगों ने मुझे बदलते देखा, पूछा, तो मैंने कहा फिर कर लो, उनको कराया। जब आप करा के अपना काम दिखा देते हो ना, फिर आपको जरूरत नहीं बोलने की। करेक्ट। तो मेरे को बोलना ही नहीं पड़ा, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा ना, ईमानदार हो, मेहनती हो, और दूसरे इंसान विश्वास कर ले आपको, कभी भी आपकी ईमानदारी, आप धोखेबाज नहीं हो ना, तो बस आपको पकड़ लो। अगर आप, मैंने कभी किसी से बोला ही नहीं भाई तू डब्बा ले ले, ये ले ले, ये ले ले ले, मुझे खुद नहीं विश्वास, मेरे सर ने बोला। मैं वही आपसे समझना चाह रहा हूँ, वो एक कहावत भी है ना कि 1 मिलियन कमाना मुश्किल है, बट 1 मिलियन अगर आपने कमा लिया ना, तो फिर 2 मिलियन 3 मिलियन कैसे बनते हैं वो पता नहीं चलता। तो इसलिए मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, मे बी बहुत सारे लोग देखेंगे जो आपकी एक लाइन फॉलो करना चाहते हैं, आपको फॉलो करना चाहते हैं। तो जो सबसे पहला आपका क्लाइंट था, वो आपको ऐसे मिला कि वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देखकर इंस्पायर हुआ और उसने बोला कि यार मुझे भी करा दे, या कोई आपने खुद जाकर किसी को अप्रोच किया कि मैं तेरे को ट्रेन करूंगा? मैं अपनी बॉडी चमकाता था सबको। अच्छा, वो तो हम सब, मतलब सभी का ही शौक होता है कि जिसकी बॉडी आप मेरी तरह नहीं, मैं तो कपड़े उतार देता था भाई। अच्छा, पूरे कपड़े उतार के, और मेरे सर भी थोड़ा, तो वो बोलते थे कैसे बनी, तो मेरा भाई मेहनत से बनी है, कैसे भाई मुझे भी कराओगे? ये नहीं, ठीक है कराऊंगा। और पहले मैं वो डीडी वाले जिम में जॉब कर रहा था सर के पास ही,
तो वहाँ तो इतनी वैल्यू नहीं मिलती थी, पता है, क्योंकि एक तो वहाँ पे हम बचपन से छोटे बन से रहे लोगों ने देखा है, बट वहाँ भी कुछ लड़के थे जो मगर वो इतने ऐसे नहीं थे, डिसेंसी इतनी नहीं थी, वही सब चीज़ें स्कूल जाते थे या कॉलेज के दोस्त वोस्त थे। अब कभी अपने अच्छे दोस्त को अच्छी बॉडी नहीं बनवा सकते कभी ज़िंदगी में, क्योंकि वो वही सब करेगा। और मैं बहुत सीरियस रहता था, क्योंकि भाई मैंने एक तरह की पूजा होती है ना, वो सिखाई थी मेरे गुरु जी ने, मेरे सर ने जो सिखाया मुझे, ये एकदम बिल्कुल जिम मंदिर है, तुम पुजारी हो, बिल्कुल ऐसे रहना, एकदम कुछ भी हर एक चीज़ का। तो मैं तो हर किसी को, इवन आप यकीन मानो, मैं तो मतलब जो सफाई करने आता था, झाड़ू पोछा, मैं उसको भी बॉडी बिल्डिंग कराने लगता था। मैंने कहा ना, मुझे सीखना बहुत पसंद था, अपने आप से सीखता था, अपने आप से पढ़ता था, अपने आप से करता था, जब नहीं होता था कोई तो अपने आप से। सर से भी इवन मैं एरोबिक सीखता था, आप यकीन मानना, एक कैबिन था पूरा, तो मैं सर का हाथ पकड़ लिया था, सर प्लीज आज सिखाओ ना कॉम्बो कैसे बनाते हैं, सर कॉम्बो कैसे बनाते हैं, आपने बताया था कॉम्बो होता है, सर बहुत अच्छी एरोबिक जानते थे। तो कहने लगे बताऊंगा, 2 दिन 3 दिन फिर सीखता था। तो मेरे को अच्छा लगता है जिस तरह से मैं करता था ना सर की, मतलब रिस्पेक्ट, पीठ पीछे उससे भी ज़्यादा, और सामने तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर एक जगह पे गुणगान होने के, दिमाग में वही चलता था, ऐसे बैठो। तो मेरे भी ऐसे सोचता था कि कोई हमारी भी ऐसे सोचेगा, मेरे को भी कोई इस तरह से सोचेगा, मैं भी अपने अंदर क्वालिटीज़ पैदा करूँ। मैंने कहा ना, तारीफ सुनने की आदत डालनी चाहिए हर आदमी को, तारीफ सुनने की, वो भी अच्छे में। देखो नेगेटिव में डाल दो तो भी वो बहुत बड़ा बनता है, चाहे कोई गुंडा बन जाए, डकैत बन जाए, तो बताओ भाई यार तुम तो भाई हो, भाई वो ऊपर तक पहुंच जाता है। तो चीज़ें तो वो नेगेटिव में भी, इवन हमारा ये ह्यूमन नेचर है कि हमें पुश चाहिए, वो अलग तरीके से तारीफ करो। अपनी माँ से कह दो, हम अपनी माँ से कहते हैं, अरे मम्मी ये वो दाल बना दे, एक दाल बना देना, वो वाले बना दे, उस दिन 2 दिन पहले बनाई थी ना आपने, वैसी एक कोई दाल बना दो आप। तो अरे वाह, तो माँ वैसे चल तू रोज फरमाइशें रखता है, मगर बनाएंगे उस दिन बड़े मन से, क्योंकि आपका कहने का तरीका क्या है, करेक्ट, आपका कहने का तरीका क्या है। अब ऐसे ही कोई भी इंसान नूर खान को बोले यार क्या बॉडी है नूर भाई, यार भाई मैं तो तुम्हारे चरणों में चढ़ा दे, होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और हर बॉडी बिल्डर को कभी भी कोई मिले तो उसको कहो ये सब, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बनाई, वो बेचारा इसीलिए मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं तारीफ सुनने के लिए, हाँ इसीलिए कर रहा है। अब वहाँ पे फिर कोई मिलता है, फिर सर आप पे भरोसा करा दो, तो लग जाओ उसके साथ में, फिर तो नहीं भी कर, मैं तो ऐसा था कि नहीं भी करना चाहता, करा दिया तो ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा, क्योंकि चेंजेस दिख रहे। इवन लोगों ने भी मेरे को पुश, बहुत हेल्प मिली पब्लिक से, क्योंकि मेरे अंदर ना, मैं उनकी तारीफों को उस तरह से नहीं लिया, मैंने हमेशा यही सोचा कि और मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, जैसे किसी को मैं ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने पहली जो ट्रांसफॉर्मेशन, भाई का सवाल है कि आपने पहली जो ट्रांसफॉर्मेशन कराई थी वो अपनी लाइफ में कैसे कराई थी जी। तो पहली जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन थी, वो एक भाई साहब थे मोटे से, और वो शराब पीते थे, बहुत बहुत शराब। अब इतने थे, मतलब मैं बताऊँ, शराब भी पीते थे, खाते भी थे उल्टा सीधा, अच्छा खाता, पैसा भी सही था। तो उन्होंने, हाँ मगर मैं हमेशा महंगा ट्रेनर रहा हूँ भाई, ये बात भी सही है। अब जो था, मैंने बोला मैं 5,000 रुपये लूँगा सर आपसे, तो भाई ऐसा क्या कराएगा, 5,000 रुपये मांग रहे हैं, फिर बड़े ने कभी नहीं मांगे, मतलब तेरे उस्ताद ने नहीं मांगे भी, मैं सर ने नहीं मांगे, मगर मैं 5,000 रुपये लूँगा तभी कराऊँगा आपको, ये मेरा एटीट्यूड था, मैं बोल सकता हूँ। तो मैं भाई कैसे क्या कराएगा, वो चला गया, अगले दिन आया, भाई कह ठीक है ले भाई 5,000, अब क्या कराएगा तू, मैं कराऊँगा सर आपको। मैंने सर को कराया खूब, इवन पार्क में उनके साथ रनिंग करना, भागाता था उन्हें, खूब रनिंग करवा के उनकी स्ट्रेंथ डेवलप कराना, वेट ट्रेनिंग कराना। वो कह भाई ये सब नहीं होगा मुझसे, ये तो मैंने कभी नहीं किया, जंपिंग में यही तो बात है, अब मैं यही करूँगा, क्योंकि मेरे को यही लगा था पहली बार में कि जैसे मैंने वजन कम किया बॉडी बिल्डिंग से, मेरा कम हो गया तो इसका भी हो जाएगा। आता इतना था, जितना सीखा था उस टाइम कराया मैंने, और भाई साहब वो तो 2-3 महीने एकदम, मतलब ये लगा लीजिए 95 के थे, तो 15-16 किलो वेट उनका कम हो गया। अच्छा। फिर भी उन्होंने, फिर क्या हुआ, 15-16 किलो वेट कम हो गया, और खाना पीना थोड़ा बहुत कभी ना कभी करते रहते थे, बट इवन धीरे धीरे। एक दिन मैंने उनको बोला, मैंने भाई साहब, वो मेरी इज्जत करने लगे, देखो इज्जत इंसान की काम ही करना हकीकत। तो क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को बोला कि यार कल रात को हो गई, मैं मेरे पास मत बैठ। फिर क्या बात करूँ, मैंने मेरे पास में शराबी आदमी तुम, और भाई गुनाह है, अल्लाह मेरी तौबा है ऐसे। भाई वो बुरा लगे, मुझे भी अजीब सा लगा, मैंने क्या बुरा लग गया यार भाई साहब, मगर मैं जानबूझ के बोला था। मैंने एक बात बताऊं भाई, फिर वो रात में जाने लगे, भाई ये बहुत लोग बड़े ध्यान से सुने इस बात,
बहुत छोटा था, सोचे 17 साल का बच्चा था मैं उस टाइम पर, वो भाई साहब 40-45 साल के थे। अब तो पता नहीं होंगे भी दुनिया में या नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो उन्होंने मेरे से कहा कि यार आप दिल पे लग गई। मैं काश मेरी लगी, बड़े बदकिस्मत हो तुम। मैंने फिर भी ऐसे बोला, तो कहने लगे, अब फिर उल्टा सीधा बोल रहा भाई, बर्दाश्त से बाहर हो रही है बात। मैंने कहा बस अभी तो पहले तुम 2 दिन से 1 महीने से गुरुजी कर जा रहे हो, मेरी मेहनत मट्टी कर दी, ये शराब पी रहे हो तुम। अच्छा अभी मेरी बात तुम्हारे दिल पे लग गई है, ये बात सोचना। आप क्या एक बच्ची की एक बेटी बताते हो, आप आपकी बेटी है, छोटी वाइफ है, इतनी बुरी बदबू मेरे को आ रही है। अभी रात को पी के बैठे होंगे आप, लेटे होंगे, अगर यही आपकी बीवी लगा के आ जाए धप हुआ कुछ, लेटा लोगे साथ में, क्या बीतती होगी इनके दिल पे, क्या लगता होगा जब तुम घर लुढ़कते फुड़कते जाते होगे, तुम्हारी बेटी डर के मारे सामने नहीं आती होगी आपको। तेरे बात तो सही कह रहा हूँ। मैंने कहा तो नालत है शरीर पे भी और शराब पे भी। तो मैं कह रहा यार, मैं बच्चे से मतलब तुम्हारी बेटी से प्यारी है ये, तो कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा छोड़ दो, शर्म करो यार, इससे पहले बच्चे और बीवी छोड़ रहे तुम्हें, तुम शराब छोड़ दो। तो मैं तो इस मजाक में बोल दिया कि जिनके कुछ लोग थे बड़े, उन्हें बहुत ज़्यादा बोल दिया, प्रधान जी को, प्रधान थे। अच्छा प्रधान थे। मैंने कहा यार, मैंने बोल दिया, जो बोलना था बात सच बोली थी, बात तो सही है। मैंने कहा बताओ यार, मेरे को इतना बेकार लग रहा है, इतनी क्यूट सी लड़की है इनकी और इतना सब कुछ है, और इनकी वाइफ भी बेचारी। भाई उन्होंने वाकई में शराब छोड़ दी। शराब छोड़ दी, 2 महीने 3 महीने और कराया। इवन उनको मैंने 75 किलो कर दिया, 3-4 महीने लग गए थे। उनकी वाइफ आई, उनकी वाइफ मेवाड़ चली गई थी, पता नहीं कहाँ पे अपने घर में, वहाँ से स्पेशली आई और उसने मेरे हाथ जोड़ के कहे भैया आपको पता नहीं आपने क्या कर लिया। मैंने कहा मैं तो औलाद के समान हूँ आपकी, मेरी वाकई में मेरे बेटा तुमसे 2 साल बड़ा है, मगर रियलिटी में इस आदमी ने शराब के पीछे बड़ा ही बिजनेस में इतना लॉस कर रखा है, अपने माँ बाप से दूर रहा, बाप की शक्ल नहीं देखता ये बंदा, इसका बाप इससे इतना वो रहता है गलत। फिर मैंने उनको बाप के लिए भी गया, मैं एक दिन जाके बैठो अपने बाप के पास, अब तो क्या कर दिया तुमने मालूम है, तुम लेजेंड बन गए हो। वो मेरी बात बहुत मानने लगे। जब आप किसी को उसकी चाहत की चीज दिखाने लगते हो ना, तो तुम उसके लिए सच में बहुत बड़े इंसान बन जाते हो। अब गुरुजी का सम्मान बॉडी बिल्डिंग में आपने देखा होगा, बहुत लड़के बहुत करते हैं जी, नेगेटिव भी है। अब वो खुद चूज करते हैं भाई ये हमारे सर है, अब वो सर उनको उनके मतलब की चीज दे देते हैं, उनसे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं। और ये भी होता है कि कुछ नेगेटिव भी निकल जाते हैं कि भैया ले ली उसके बाद में अब हम देंगे, और अलग अलग तरीके के होते हैं। मगर सक्सेस वही है जिसने अपने बड़ों का आदर करा, सम्मान करा। मान सम्मान करने के बाद में देखो, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, एक जीती जागती मिसाल है हमारे जो मुकेश सर है। दाज जिम के अंदर आपको हमेशा सिखाया जाएगा टीचर की रिस्पेक्ट हर बंदा करता है, मैं भी कह रहा हूँ वहाँ पे ऐसी बात नहीं। तो वो आज सक्सेसफुल दिखते हैं मुकेश भैया की बात। हाँ, मुकेश जी आपको सक्सेसफुल दिखेंगे, क्यों? क्योंकि उनके साथ में खाली ये नहीं कि उनकी काबिलियत है, उनकी काबिलियत के साथ साथ उनके बड़ों का आशीर्वाद उनके साथ है, उनके गुरु का। वो कभी भी कुछ भी, मैंने खुद देखा सर को मिस्टर इंडिया कंपटीशन में, खुद देखा वो उनको गाइड करें सबके सामने, और सर प्राउडली उनसे गाइड दे, इतने बड़े प्लेयर, हर एक चीज देखी मैंने, बहुत सारी चीज। अभी 2-3 साल पहले तक भी वो धवन सर उनको मतलब कुछ किसी को बता रहे हैं और धवन सर मुकेश भैया को कह रहे हैं चलो करके दिखाओ। हाँ बिल्कुल, और वो उनकी रिस्पेक्ट करके वो कर भी रहे हैं। बिल्कुल। अरे अगर मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर कुछ सीखना है ना तो मुकेश जी से अगर कोई सीखता है तो उनसे ये सीखे कि एक अच्छा स्टूडेंट कैसे बना जाता है, गुरु की कैसे रिस्पेक्ट और किस तरह से एक टीचर को सुना जाता है, और किस तरह से उनकी बात को फॉलो की जाती है, और किस तरह से ये वाली चीजें तो इनसे सीखने वाली पक्की 100% है। और रियलिटी में इनसे बेहतर नहीं सिखा सकता कोई आपको, क्योंकि जो इन्होंने किया है और इनके टीचर की नज़र में इनकी क्या इज्जत है ये खुद भी जानते होंगे, और हम भी जानते हैं सभी लोग, और होनी चाहिए, डिजर्व करते हैं दोनों, एक दूसरे के लिए डिजर्व पूरा करते हैं भाई जी हकीकत में। और दाज इनके जितने भी स्टूडेंट रहे वो सभी लोग अपने टीचर की रिस्पेक्ट बहुत अच्छे से और करनी चाहिए सभी लोग। हमारे सर भी किसी टाइम दादी में करते थे, हम भी करते थे। तो अपने टीचर्स की, क्योंकि उनसे हमने जो कमाया हुनर, उससे हम 2 पैसे कमा रहे, और बदले में कुछ नहीं दे रहे, बल्कि इवन माँ बाप को हमें देना पड़ता है जी, मगर टीचर को नहीं देना पड़ता। टीचर से तो हम ये पूछ लें कि ठीक ठाक है, वो भी बहुत बड़ी बात है, 5,000 रुपये की ये कुछ नहीं। घर में तो एक राइट बन जाता है, इतना पैसा बचाना भाई जी, ना दो तो बेकार औलाद है, दे दो तो अच्छी औलाद है। मगर टीचर का यहाँ पे एक अलग बहुत एक महत्व होता है जी।